हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया था। तो हमारे एक एस्पिरेंट है विवेक, उन्होंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्या लेसन्स उन्होंने लिए, उनकी अप्रोच और स्ट्रैटेजी क्या थी, और उन्होंने ये एग्जाम कैसे क्लियर किया। ठीक है। तो कैसे है विवेक? हेलो। ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं हेलो। अच्छा हूँ। गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्लियर करके? बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा फील हो रहा अच्छा फील हो रहा है? हमारे व्यूवर्स है। को बताइए कि आप पहले जिस टाइम आप प्रिपरेशन फेज में थे, उस टाइम कैसा हम्म, फील होता था, क्या सोचते थे आप? अब कैसा, आप अपने जब एग्जाम क्लियर कर लिया है, एक मेजर बैरियर होता है वो आपने पार कर लिया है, अब हम्म। आपकी फीलिंग्स कैसी है? जब प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था, टेंशन भी रहता था। एग्जाम के टाइम, एग्जाम देने टाइम भी परेशानी रह रही थी, मतलब डर लगता था कि होगा कि नहीं होगा। अब जब हो गया तो आगे कोई भी एग्जाम देने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया है। और मतलब वो जैसे आपने एग्जाम क्लियर किया तो आपका कॉन्फिडेंस हाँ। लेवल बिल्डअप हो गया है। अब आप और कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ, अब कोई भी एग्जाम होगा, यू आर केपेबल ऑफ क्लियर। राइट। चलिए। यस। यस। गुड गुड। तो विवेक बताइए, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी? प्रिपरेशन मैंने 2021 में स्टार्ट किया 2021 में सर। स्टार्ट और किया था आपने? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था आपका। तो यस। ग्रेजुएशन आपकी किस स्ट्रीम से थी? कॉमर्स से थी। कॉमर्स से थी। तो क्या आपने ग्रेजुएशन के यस। बाद कुछ किया, या फिर सीधे आपने नो प्रिपरेशन ही सर, स्टार्ट, डायरेक्ट प्रिपरेशन ही करने लगा मैं डायरेक्ट। प्रिपरेशन ही करने लगे? क्योंकि जैसे जॉब जॉब की बहुत नीड थी, इसलिए तो प्रिपरेशन। ओके। और जैसे ऐसे मतलब क्या चीज़ थी, क्या मोटिवेशन था कि आपने बैंक को ही चूज किया, लाइक एज अ फील्ड जिसमें आपको करियर बनाना है अपना? मोटिवेशन ये सब था सर कि सर सबसे पहला रीजन तो इसका ये था कि बैंकिंग का प्रोसेस थोड़ा फास्ट है और सब कुछ मतलब प्री डिसाइड होता है कि इस डेट पे एग्जाम होना है। थोड़ा सा इसमें ये था कि टाइम ये नहीं लग पता था कि मतलब बहुत टाइम लगेगा। जल्दी हो जाना था इसमें। और पोस्ट भी बढ़िया था, सैलरी अच्छी है, ग्रोथ, ये सब ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लगा मुझे। ओके, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी क्विक है। यस। तो ठीक है। तो आपने बताया कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, यानी पहले आपने अटेम्प्ट्स दिए थे। यस सर। तो यस सर। ऐसा आपने क्या रियलाइज किया कि उन अटेम्प्ट्स में क्या मिसिंग था आपका? क्या लैक करते, कहाँ लैक करते थे आप, और इस बार आपने ऐसा क्या किया जिससे आपका प्री एंड मेंस दोनों ही क्लियर हो गया? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर प्रॉब्लम ये था कि पहले जब पहले बार जब प्री क्लियर नहीं हुआ तो उस टाइम मेरा एक रीजन था कि हम मेरा मैथ्स में बहुत मेरा वीक सेक्शन है। और स्पेशली उसमें अरिथमेटिक से हमको बहुत डर लगता था। और आज भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि अभी डर नहीं लगता, आज भी डर लगता है। लेकिन फिर उसको धीरे धीरे कुछ कुछ चैप्टर सेलेक्ट करके जो जो इंटरेस्टिंग चैप्टर था उसको चुन चुन के ऐसे मतलब उसको प्रिपेयर किया, फिर उस पर प्रैक्टिस की तो उससे फिर मैथ भी कॉप होने लगा धीरे धीरे। मार्क्स उसमें इंक्रीज होने लगा तो फिर प्री निकलने लगा। और मेंस नहीं निकलने का कारण ये था कि मैं बस प्री प्री जब मेंस तब तैयार करता था जब प्री का रिजल्ट आता था, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता था, कम टाइम बहुत कम रहता था। और जनरल अवेयर्स नहीं पढ़ते थे उसका, फिर मेंस के बाद ही पढ़ते थे तो उसमें कोई फायदा नहीं होता था, इसलिए मेंस निकल नहीं पाया। और इस बार 2023 में इसके स्टार्टिंग से ही मैंने जनरल अवेयरनेस, मेंस लेवल क्वेश्चंस पजल दिया, ये सब कुछ करने लगा। तो ये बहुत हेल्प किया इससे। तो चलिए, अब आपकी प्रिपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सोर्सेस कौन कौन हम्म। से आपने यूज़ किए थे जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपने ये जो माइलस्टोन पार जन किया है सब, सबसे पहले सर जनरल अवेयरनेस के में कोई प्रैक्टिस मौका सबसे वीकली क्विज जो आता है जनरल अवेयरनेस का, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। और डेली क्विजेज आता था टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का क्विज रहता था, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता था। और मॉक टेस्ट भी एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का ही था, तो वो ज्यादा वो भी हेल्पफुल रहा प्रिपरेशन के दौरान एग्जाम को क्लियर करने में। तो आपने मॉक टेस्ट लगाए, पीएम के प्रैक्टिस यस मॉक के फ्री क्विजेस लगाए, जीए के यस। लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हाँ। रहा हमारा क्विज। चलिए, यस जान सर। के काफ़ी अच्छा यस। हो रहा है कि हमारा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आज आप इस सक्सेस पे पहुंचे यस हो। यस, बहुत कंफ्यूजन है। यस सर। तो अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आपने बताया वो प्री तो क्लियर कर लेते हैं, बट वो मेंस नहीं क्लियर कर पाते। तो आपने जैसा बताया कि वो प्री के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो मेंस के लिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो अगर कोई एस्पिरेंट है जो ये भी देख रहे हैं और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो जैसा कि विवेक ने कहा, आपको प्री के टाइम से ही मेंस के भी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर हाँ देनी यस चाहिए।
ठीक है। क्योंकि सर होता ये है कि जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आपका एग्जाम प्री प्री का एग्जाम देने के बाद आपको पता चल जाता है कि होना है कि नहीं होना है। तो हाँ। उस जब ये हो जाए तो जब पता है कि हो जाना है तो फिर रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है मेंस हम्म। के प्रिपरेशन में। तो जैसे आपने बताया तो कि आपका क्वांट्स एक वीक सेक्शन था और काफी लोगों का रहता है ये वीक सर सेक्शन। तो ये अब सर आपका क्वांट्स मतलब इस एग्जाम को पार करने के लिए, मेंस क्लियर करने के लिए आपने क्वांट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरह से आप अप्रोच करोगे क्वांट्स के लिए क्वांट्स सर को? एक्चुअली क्वांट्स में क्या था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता था, समझ में आता था लेकिन मजा नहीं आता था पढ़ने में। और रीजनिंग मुझे बहुत पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता था, इसलिए मेंस में इवन अरबिक क्लर्क के मेंस में 40 क्वेश्चन सही हुए मेरे लगभग ऑल। तो रीजनिंग ज्यादा मेरा ये था स्ट्रॉन्ग सेक्शन। तो मैथ्स को मतलब ये मेरा मेरा स्ट्रेटेजी था कि मतलब उसको इतना ठीक कर ले ताकि मतलब उससे सेक्शनल कट ऑफ का टेंशन ना रहे उसमें। और वो जो मतलब नंबर कम ना रहना चाहिए उसमें। तो तो उसको इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लिया था। चलिए, तो अब जैसे अब आपने क्वांट्स का किया, रीजनिंग का तो रीजनिंग तो आपका पहले से ही आपका इंटरेस्ट था। यस फिर आपने यस मेंस, अब जैसे क्लर्क मेंस में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप इंग्लिश चूज करो या हिंदी चूज करो, तो आपने यस क्या चूज किया था यस और क्यों किया था ये भी इंग्लिश चूज बताइए। किया था। इंग्लिश चूज किया था सर एक्चुअली। जब मैं मॉक देता था तो ऐसे देखने में तो लगता है कि हिंदी आसान होता है, लेकिन सर हिंदी भी आसान नहीं होता है इसके मेंस में। तो और हर एग्जाम के लिए वैसे भी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है, तो इंग्लिश ही चूज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन हमको लगा था, इसलिए इंग्लिश ही चूज किया। और उसकी तैयारी पहले से ही हो रखी थी तो दिक्कत नहीं था। तो अब जैसे एक सवाल आपसे और है विवेक, जैसे आपने जीएस का यस प्रिपेयर सर किया, तो क्या आप जीएस यस के सर। सिर्फ क्विजेस लगा देते या आपने कुछ नोट्स भी बना रखे थे? नो सर, मैं जैसे हर डेली करंट अफेयर्स का सेशन करता था और उससे नोट्स बनाता था। और फिर हर संडे को वीकली रिवीजन करने के लिए वो पीएम मॉक के मतलब क्विजेस लगाता था, जिससे कि एक वीक में दो सेक्शन रहता था 50-50 क्वेश्चन का। वो बहुत ज्यादा इनफ था, मतलब वो उससे बहुत कवर हो जाता था जो कुछ सब कुछ। तो हर वीकली ऐसे देखते गए, फिर एग्जाम्स पहले सब कुछ रिवीजन करके एग्जाम में जाता ठीक है, तो चलिए आपने मतलब क्लियर कर लिया, आप तो काफी आपको अच्छा फील हो रहा होगा। तो था। मतलब यस एक सर तरह यस से सर होता है कि जब आप एक प्रिपरेशन फेज में होते हो तो एक यस आपका सर माइंडसेट अलग होता है, बट एक बार जब आप एक एग्जाम क्लियर कर लेते हो एंड यू गेट अ जॉब, आपके पास जॉब आ जाती है, तो आप फाइनेंशियली यस सर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो वो फीलिंग यस अलग होती है। तो अब जैसे बहुत सारे यस सर। हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनमें एक जो आता है एक दिक्कत कि वो मॉक तो दे देते हैं बट वो एनालाइज नहीं कर पाते। तो जैसे आप क्या मॉक देते थे फिर एनालाइज करते थे? यस सर, मतलब उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन एटलीस्ट इतना रियलाइज करता था जो क्वेश्चन नहीं बना वो क्यों नहीं बना, और बनेगा तो कैसे बनेगा, और जो गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। अगर मतलब जल्दी के चक्कर में गलती हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर तो उसको ठीक करना रहता जरूरी तो। जैसे कि आप मॉक देते थे फिर आप मॉक को दोबारा रिविजिट करके देखते थे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, यस सर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर किया आपने यस कि सर यस नेक्स्ट बार आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो गलत ना ठीक हो। है, यस चलिए बहुत अच्छा। अब हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका इस साल क्लियर नहीं हुआ है किसी रीजन के वजह से, और कुछ नए एस्पिरेंट्स भी है, यस सर बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स जो इस साल एग्जाम देंगे, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यस अब चूंकि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो आप उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अप्रोच क्या रखनी चाहिए? जो सर मतलब नए स्टूडेंट्स उनको मैं यही बोलूंगा कि सर सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। और मतलब एक रिलायबल सोर्स जरूर होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आप सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर सको। जैसे मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस मॉक को मैं ये रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा इसका लेवल, एग्जाम लेवल ठीक रहता है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। और क्विजेस विजेस भी मतलब फ्री लगा सकते हैं प्रैक्टिस मॉक, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो सिलेबस देके फिर उसको सब कवर कर लेने के बाद उसका प्रैक्टिस करना ही बहुत बेटर बेटर ऑप्शन है। चलिए, प्रैक्टिस करने या फिर एग्जाम दे सकते तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपका आरआरबी क्लर्क हैं। यस क्लियर सर हुआ है, अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास जॉब है, आप और भी यस सर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिर क्या होता है जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो, जॉब नहीं होता है, तो प्रेशर डबल होता है। एक तो आपके पास फाइनेंशियल यस सर लाइबिलिटीज होती है, आप ग्रेजुएट हो गए हो, अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, प्लस प्रिपरेशन का प्रेशर अलग है, बट एक बार जॉब लग गई तो एक तरफ से तो आपका ये होगा कि हाँ आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अब आप और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर क्लियरली कर यस सकते हो। तो ये आप फील भी कर रहे यस होगे, है ना? यस सर यस। अभी ठीक है सर आप, 6 तारीख को एसबीआई का लग था तो टेंशन फ्री देख होके देखे आए हैं सर। और इसके अलावा भी आपके कई एग्जाम्स और भी आपने दिए होंगे?
यस सर। कौन कौन से दिए? आईपीएस पीओ दिया, एसबीआई क्लर्क का भी पीओ भी दिया था। आईपीओ में इंटरव्यू में 80 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। वो मेंस में मार्क्स कम रहने की वजह से नहीं हो पाया फाइनल की। तो इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं इंटरव्यू भी, तो अच्छा, उसमें अच्छे मार्क्स आए। मतलब आपका पहला इंटरव्यू में पहला अटेम्प्ट था इंटरव्यू का, आपके मार्क्स उसमें अच्छे आए बट मेंस में मार्क्स आपके कम यस थे। सर। कोई नहीं, यस नेक्स्ट टाइम आप यस मेंस यस के भी मार्क्स बढ़ा लेना, अब तो आपके पास एक्सपीरियंस यस सर। प्लस जॉब प्लस प्रेशर भी कम यस है आपके पास। तो यस ठीक है, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यस मैं सर। पर्सनल लेवल पे मैं बहुत खुश हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। आप आगे और भी एग्ज़ाम क्लियर करो, थैंक यू सर। लाइफ में और बढ़ो। अभी जैसे अभी यस आपका सर। गोल क्या है, बैंकिंग में ही रहना है या आपको अलग जाना है, कुछ और करना है? आगे जाना है सर। यस सर, और भी कुछ करना है, और कुछ ड्रीम है सर। जैसे अभी और एग्जाम्स लेकिन दोगे? फिलहाल अभी तो ठीक यस सर, है, अभी और एग्जाम। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विवेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू पूरी सर। प्रैक्टिस मॉक फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू तो सर। थैंक एस्पिरेंट्स, ये विवेक इन्होंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है, हमने इनसे बात की, स्ट्रैटेजी जानी, इनका पूरा जर्नी कैसी रही थी, कहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल किया, उसको फेस कैसे किया, उन्हें कैसे स्ट्रगल्स को हराया और आज ये आरआरबी क्लर्क बन चुके हैं। आई होप आप इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे। तो विवेक, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बात करके आपसे यू बहुत सर। अच्छा थैंक यू। लगा। ठीक है, आप बहुत आगे बढ़े एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल द बेस्ट। थैंक यू।